हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे बीएससी सिक्स सेमेस्टर यानी कि थर्ड ईयर के गेस पेपर बॉटनी के फर्स्ट पेपर के गेस पेपर के आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है एग्ज़ाम में, उसके बारे में आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये बॉटनी फर्स्ट पेपर का है। आपके जो बॉटनी फर्स्ट पेपर है उसका नाम है साइटोजेनेटिक, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ये आपके जो है कि सिलेबस का नाम है। आप लोग इसको देखे भी होंगे सिलेबस को अपने। ठीक है, अगर आप सिलेबस देखे हैं तो आप इस चीज़ों को काफ़ी अच्छे से आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम यूनिट वाइज, ठीक है, कि फर्स्ट यूनिट से कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सेकंड से, थर्ड से, इस प्रकार से हम यहाँ पे आपके बनाए हैं। तो स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, अचानक कॉल आने की वजह से। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे थे हम लोग। हाँ, जो यूनिट 1 है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग एक एक यूनिट वाइज के क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। ठीक है, फ़ोन साइलेंट ना होने की वजह से इस प्रकार से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, चलिए। ठीक है, पहला यूनिट जो आपका है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, क्योंकि वो यूनिट थोड़ी सी लॉन्ग भी है, बड़ी भी है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको उसी यूनिट से देखने को मिलेगा भी। चलिए, आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसका स्ट्रक्चर पूछ सकता है और उसके फंक्शन के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो हमने ये पढ़ाया भी है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल से अच्छे से पढ़ाया है। और अगर आप एक बार उसको देख लेंगे तो भी आपके सारे टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑलरेडी पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, मैम ने पढ़ाया था आपको। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप फर्स्ट ईयर में जा कर के प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आराम से पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया है, क्योंकि देखिए इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपसे पढ़ना था। तो आप तो स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन आप उस जगह क्लोरोप्लास्ट के बारे में नहीं पढ़े थे, सेल वॉल के बारे में नहीं पढ़े थे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हालांकि आप पढ़े थे, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट वो केवल प्लांट में ही देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन देखने आपको मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हमेशा पढ़े, बस थोड़ा सा आपको हमें लगता है कि दोहराना होगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपका उसी टॉपिक में आगे जब देखेंगे आपको क्रोमोसोम मिलेगा। क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम होता है आप उसको पढ़ लीजिएगा कि क्रोमोसोम क्या होता है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को ही हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं, और उसी सेंट्रोमियर को हम लोग काइनेटोकोर भी बोलते हैं। तो यहाँ से जो इतना लंबा चौड़ा हमने लिखा है, इतना लंबा चौड़ा, वो एक ही टॉपिक है। अगर आपसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पूछ दे, सेंट्रोमियर के बारे में पूछ दे, काइनेटोकोर के बारे में पूछ दे, तो मोरलेस चीज़ें सिमिलर ही है। ठीक है, तो क्रोमोसोम आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि सेकेंडरी क्रोमोसोम क्या, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पूछ सकता है, और उसमें सैटेलाइट बॉडी के बारे में पूछ सकता है। जो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, सैटेलाइट ऊपर वाला, वो आपसे पूछ सकता है। तो 4 से 6 लाइन की ये चीज़ें हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, हम इसको पढ़ाए भी हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन आपका हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जॉइंट क्रोमोसोम या स्पेशल क्रोमोसोम के नाम से आपसे पूछ सकता है। आपके सिलेबस में जॉइंट क्रोमोसोम दिया है या स्पेशल क्रोमोसोम के बारे में आपसे पूछ सकता है, या डायरेक्टली वैसे पूछ सकता है, या इनडायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि लैम्ब्रस क्रोमोसोम क्या होता है या पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है। तो देखिए ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम ये जॉइंट या फिर स्पेशल क्रोमोसोम के अंतर्गत ही आता है,
लेकिन हमने इसको अलग से भी लिख दिया है कि आपसे डायरेक्ट लैम्ब्रस क्रोमोसोम के बारे में पूछ सकता है या पॉलीटिम के बारे में पूछ सकता है, या अगर आपसे जाइंट या स्पेशल पूछता तो आपको दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा। चलिए, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्रोमोसोमल पफ क्या होता है, या आप कह सकते हैं कि बाल बीएनआई रिंग क्या होती है। ये दो नंबर क्वेश्चन आपसे देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल बीएनआई रिंग या फिर क्रोमोसोमल पफ, ये आपसे आता है। देखिए, अभी आपको बताया कि सेलवाल जो है कि प्लांट में पाया जाता है। हो सकता है कि ये चीज़ आपसे पूछ सकता है सेलवाल के बारे में। उसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि ये प्लांट का स्ट्रक्चर है, और प्लांट के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा नहीं होगा, केवल जूलॉजी का कि एनिमल के बारे में पढ़ा होगा जूलॉजी में। तो एक बार आप सेलवाल भी देख लीजिएगा, इसको हमने पढ़ाया भी है। चलिए, आपसे पूछ सकता है कि सेल डिवीजन क्या होता है, कंप्लीट रूप से पूछ सकता है, या आपसे सेल डिवीजन में 2 नंबर में इंटरफेज के बारे में पूछ सकता है। सेल डिवीजन के इंटरफेज के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, हमने इसको पढ़ाया भी है। आप मियोसिस पढ़ लीजिएगा, अगर आप माइटोसिस नहीं पढ़ते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। मियोसिस आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा। मियोसिस आपको यहाँ से क्वेश्चन भर के देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन मियोसिस से पूछा जा सकता है कि पैचेटीन क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर कब होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है 2 नंबर में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्रोमोसोमल वेरिएशन या फिर एब्रेशन के बारे में। ये चीज़ें हमने आपको पढ़ाई है। ठीक है, उसका क्या उपयोग है वो आपसे पूछ सकता है। क्रोमोसोमल वेरिएशन या एब्रेशन में 2 चीज़ आता है, स्ट्रक्चरल वेरिएशन या फिर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आपका यूपलाइडी और एन्यूपलाइडी आता है। तो ये चीज़ें, ये जितनी चीज़ें आप पे छठे से दिखाई जा रही है, इतनी बड़ा मैटर, ये सब एक टॉपिक का है। ठीक है, क्रोमोसोमल एब्रेशन या वेरिएशन। स्ट्रक्चरल एब्रेशन होता है, न्यूमेरिकल भी होता है। न्यूमेरिकल में 2 तरीके से होता है, यूपलाइडी और एन्यूपलाइडी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट यूनिट आइए। ये सब यूनिट छोटी है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े कम मात्रा में पूछे जाएंगे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट बनता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, लिंकेज। हालांकि क्रॉसिंग ओवर लिंकेज साथ में ही टॉपिक दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको क्रॉसिंग ओवर अलग से पूछ दिया जाए, और अगर पूछेगा तो लिंकेज क्रॉसिंग ओवर साथ में ही पूछेगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। कंप्लीट और इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है, को डोमिनेंस क्या होता है, ये आपसे पूछ सकता है। इंट्रैक्शन ऑफ जीन पूछ सकता है, मल्टीपल एलील के बारे में, लेथल जीन के बारे में, ईपी स्टेटिस के बारे में, सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट के बारे में, या पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट के बारे में आपसे ये पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट यूनिट पढ़ते हैं। आपसे पूछ सकता है कि जो प्लांट इंट्रोडक्शन होता है, इसको हमने अच्छे से पढ़ाया है, पूरे यूनिट को एकदम बाकायदा। उसके बारे में पूछ सकता है कि प्लांट इंट्रोडक्शन की क्या प्रोसीजर है, और उस कुछ एजेंसी के नाम बताइए जो प्लांट इंट्रोडक्शन कराती है। ठीक है, 2 नंबर की जो संख्या होती है आपको पता है ज़्यादा होती है आपके पेपर में। तो आपसे पूछ सकता है 2 नंबर में सिलेक्शन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के क्या प्रोसीजर है, कंपोजिट या सिंथेटिक वेराइटी क्या होता है। इस पे आप लोग आईएमपी कर लीजिएगा 2 नंबर के लिए। ठीक है, अगला हेट्रोसिस क्या होता है, मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, अचीवमेंट इंडिया इन प्लांट इंट्रोडक्शन या प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में इंडिया ने अभी कहाँ कहाँ उपलब्धियाँ प्राप्त की है, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। आपसे चौथे में पूछ सकता है कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या है। इस पर आप लोग आईएमपी कर लीजिएगा। काई स्क्वायर टेस्ट की जो वीडियो आज ही हमने अपलोड की है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके मेरिट, डिमेरिट, सिग्निफिकेंस, गुड ऑफ फिटनेस सारा कुछ पढ़ाया है। ठीक है, आपसे 2 नंबर में मीन पूछ सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मेरिट डिमेरिट पूछ सकता है, यानी कि मीन, मेडियन, मोड भी पूछ सकता है आपसे, और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 4-5 जो क्वेश्चन है आपके बायोस्टैटिक्स से पूछे जा सकते हैं। चलिए
लास्ट में 5वें यूनिट में डिस्कशन करते हैं। 5वां यूनिट जो आपका है प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि जो टिश्यू कल्चर होता है उसकी क्या टेक्निक है, टेक्निक के बारे में। आपसे कैलस कल्चर के बारे में पूछ सकता है, या एम्ब्रियो कल्चर या एम्ब्रियोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस पूछ सकता है। ठीक है, सोमा कोनर रेडिएशन क्या होता है ये आपसे पूछ सकता है। प्लांट मेटाबॉलिक एक्टिविटी या सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में आपसे पूछ सकता है। प्लांट मेटाबोलाइट्स या सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में आपसे पूछ सकता है। सोमा कुनर के वेरिएशन का जो वेरिएशन है उसके क्या उपयोग है वो आपसे पूछा जा सकता है। सोमा कुनर वेरिएशन के आप कह सकते हैं कि उसके एप्लीकेशन को पूछ सकते हैं ये लोग। ठीक है, तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 5 यूनिट अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लगभग क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आप हमें लगता है कि कर ले जाएंगे। इसी क्वेश्चन से आप लोग अगर पूर्वांचल विश्वविद्यालय गए तो इतने टॉपिक्स अगर आप तैयार कर लेते हैं आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि आपको 3 यूनिट यानी जो छठा मतलब 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर का जो यूनिट है इसका हमने PDF बना के रखा है। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप जैसे मैटर है, ठीक है, प्रिंटेड मैटर है तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, फ्री आप कास्ट ले सकते हैं, उसका कोई पे नहीं है। ठीक है, आप सिंपली व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको 3 यूनिट वो आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ बातें आपको बतानी थी। हाँ, और अगर हाँ आपको लगता है कि नहीं जो 6 यूनिट 7 और 8 यूनिट है, ठीक है, अगर लगता है कि नहीं यहाँ से हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालना चाहिए क्योंकि हमने पढ़ाया तो नहीं है उसको, 5 यूनिट तक 6 यूनिट तक पढ़ाया हमने। ठीक है, 7 8 सॉरी 5 यूनिट तक पढ़ाया, 6 7 8 नहीं पढ़ाया है। अब वो शायद क्लियर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप ये 5 यूनिट पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहे।